सी सेक्शन के बाद कमर में पेन रहता है, आ जाओ मेरे साथ। आज हम करेंगे बैक पेन और जो लोअर एब्डोमेन पेन होता है उसके एक्सरसाइजेस। और ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि आज मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद आज डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। बट पहले मैंने गर्म पानी से थोड़ा सा सिकाई किया, उसके बाद फ्लोर पे लेट जाना है और फ्लोर पे लेट के डीप ब्रीथ लेनी है और ब्रीथ को होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको छोड़ना है। अब आप ये लेटते हुए ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि जो आपकी कमर है वो फ्लोर पे पूरी तरह से टच नहीं है ना। प्रेगनेंसी में ऐसा बहुत बार हो जाता है कि जो ये हमारी कमर होती है वो पूरी तरह से टच नहीं होती है फ्लोर पर, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी कमर को आपको टच करने की कोशिश करनी है और पैल्विक को हल्का सा उठाना है। जब आप पैल्विक ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा तो कमर अपने आप से टच हो जाएगी और उससे भी बैक पेन में बहुत ज़्यादा आराम लगता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। और इसको पेल्विक टिल्ट बोलते हैं और इससे बहुत ज़्यादा आराम लगता है। इसको आप 5 से 7 बार कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा आराम लगता है, बहुत ज़्यादा। ये सेकंड एक्सरसाइज है। हाथ को आप अपने सर पर, अपने कमर पर, अपने पेट पर, जहाँ पर भी आपको कंफर्ट लगता है आप हाथ को वहाँ पर अपने प्रेस कर सकती हो और काउंट करते हुए 1 2 3 4 सेकंड के लिए रुक के फिर थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर हल्का सा पैल्विक को उठाएं, फ्लोर पे कमर को टच करें। उस तरह से आप इसको रिपीट कर सकती हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपकी खुद के स्टैमिने पे बेस करती है कि आप कितनी देर रुक पाते हो। 1 मिनट रुक पाते हो, 2 मिनट रुक पाते हो, 3 मिनट, या 1 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैं सेकंड की ही बात करना चाह रही हूँ कि 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसे भी कंफर्ट आपको लगता है। और यकीन मानिए जब आप इन एक्सरसाइजेस को कर लेंगे ना तो आपकी कमर में पेन बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। मुझे इतना ज़्यादा आज पेन हो रहा था कि मैं हस्बैंड को बोलने वाली थी कि डॉक्टर के चलते हैं क्योंकि आज मुझसे बेयर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। बट एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा। उसके बाद करेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अपने जो आपने पैर को फोल्ड किया हुआ है उसको धीरे धीरे ला के अपने चेस्ट के पास लाना है। मैं हाथ से होल्ड करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पहले मैं अच्छी तरह से उसको पकड़ लेती थी पैर को, बट अभी मुझसे उतना नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा जो एब्डोमेन फैट है वो बहुत ज़्यादा है और वो मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रहा है, उस तरह से मुझे फ़ील होने लगता है। तो ये आप कर सकते हैं 5 5 बार दोनों पैर से कर सकते हैं, 10 10 बार दोनों पैर से कर सकती हैं। फिर से वही चीज़ है कि एक्सरसाइजेज आप करते हैं तो आपका अपना अलग स्टेमिना होता है, आपकी अपनी एक अलग एनर्जी होती है और आप एक अलग तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें किसी को कहना 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, वो प्रेशर वाली चीज़ नहीं है। जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने पैर को किया था ना उसको दोनों डायरेक्शन में, राइट एंड लेफ़्ट डायरेक्शन में स्टैंड करना और फिर उसको लिटा देना है। मतलब इस तरह से आप पोज में देख भी रहे हो, दोनों डायरेक्शन में एक साथ खोलना है, फिर एक साथ फोल्ड करना है, फिर दोनों डायरेक्शन में एक साथ खोलना है, फिर फोल्ड करना है। तो इससे भी हमारे जो पेल्विक में जो मसल्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और ये ना वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छी है और बैक पेन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप करेंगे काउ एंड कैट पॉजेज़। और ये मेरा बेटा है जो मुझे करने नहीं दे रहा है, बार बार मेरे ऊपर बैठ जाता है। इसको मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है घोड़ा बन गई होगा और ये इंजॉय कर रहा होता है। और मैं बार बार एक्सरसाइज करूँगी और ये बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है। तो बच्चों की इन नोक झोंक के साथ मेरी तो कमर का दर्द लगभग ठीक हो गया था एक्सरसाइजेस करते हुए। और मैंने एक चूरन भी लिया था जो मैंने घर पे ही बनाया, अजवाइन का और मेथी, सौंफ, जीरे का चूरन है जो वेट लूज़ में तो आराम देता ही देता है। बट जैसे कभी ब्लॉटिंग हो गई है, एसिडिटी या गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी आराम देता है। क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मुझे इस वजह से हो गया हो क्योंकि आज खाना खाने में काफ़ी लेट हो गया था तो खाली पेट भी प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह से। बट और
लास्ट एक्सरसाइज है ये, हमें ना अपने जो हिप एरिया है उसको ऊपर उठाते हुए माथे को नीचे टच करना है, और इससे भी बहुत 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 ज़्यादा आराम लगता है। आपको अगर कमर में दर्द हो रहा हो कभी, तो एक बार करके देखिए। और मैं थोड़ा सा ना अपना खुद का भी करके देख रही थी कि ऐसे भी कुछ होगा नहीं। मैंने अपने पैर को उठा के दोनों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मैं उनको फैला के देख रही थी कि